उसकी आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ 3 साल की यातना के बाद बची ठंडक थी। वह एक अमीर परिवार की बेटी थी जिसे गलती से किसी और घर में पाला गया था। 4 साल पहले असली माता पिता ने उसे पहचान लिया, लेकिन तुरंत ही माता पिता और बड़े भाई ने उसे जेल भेज दिया। सजा पूरी होने पर उसने ठान लिया कि ये 3 साल जीवन का आरण चुकाने के थे। अब कोई किसी का आरणी नहीं, अब समय था दत्तक माता पिता के पास लौटकर 18 साल की परवरिश का धन्यवाद करने का। उसने उन्हें फोन किया। 3 साल बाद भी वे बेताबी से उसकी चिंता कर रहे थे और चाहते थे कि वह जल्दी घर लौट आए। बड़ा भाई ने प्राइवेट प्लेन भेजने का इंतजाम किया। उनकी आवाज सुनकर उसकी आंखें भीग गईं। पर तभी असली भाई ने रास्ता रोक लिया। उसी ने उसे जेल भेजा था और कड़वी यादें उमड़ आईं। 3 साल पहले की रात नकली बेटी ने उसकी चेतावनियों को अनसुना कर तेज गाड़ी चलाई और दुर्घटना कर दी। जब महिला कार से उतरकर देखने गई तो नकली बेटी सहचालक की सीट पर बैठ गई। भाई आया तो उसने डर और दुख का नाटक किया। महिला पर किसी को कुचलने का आरोप लगाया। महिला ने अपनी पूरी ताकत से इनकार किया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया और भाई ने उसे पुलिस को सौंप दिया। जेल में उसने 3 साल तक अपमान और अत्याचार सहे। अब उसका पाखंडी चेहरा देखकर उसे सिर्फ घृणा होती। वह बिना कुछ कहे जबरदस्ती कार में बैठा दी गई। पुराने घर लौटकर उसने देखा कि उसका कमरा अब कुत्ता घर बन चुका है। सिर्फ नौकरानी ही उसकी परवाह करती है। उसके हाथ पर चोटें देखकर नौकरानी भावुक हो गई और दवा लाने दौड़ पड़ी। उसने चुपके से बताया कि इन 3 सालों में नकली बेटी को देश के सबसे अमीर आदमी से हर जन्मदिन पर महंगे तोहफे मिले। माता पिता ने दावा किया कि यह उसकी प्रतिभा का नतीजा था। महिला को समझ आया कि ये तोहफे उसके लिए थे, क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था। तभी नौकरानी का फोन बजा। भाई ने आदेश दिया कि वह बहन की जन्मदिन पार्टी में पहुंचे। आज रात देश के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक समूह के अध्यक्ष भी आएंगे। साधारण कपड़ों में पहुंचने पर मेहमानों ने उसे तिरस्कार से देखा और मजाक उड़ाने लगे। भाई ने गुस्से में डांटा, जबकि बीच वाली बहन ने भी ताने मारे। उसे पता चला कि यह पार्टी असल में नकली बेटी के जन्मदिन की है, जबकि किसी को उसका जन्मदिन याद नहीं। माँ ने भी उसे डांटा कि जन्मदिन पर अच्छे कपड़े पहनने चाहिए थे। उसने गुस्से में बताया कि ये वही कपड़े हैं जो पहली बार घर आने पर बटलर ने दिए थे, क्योंकि परिवार ने कभी उसके लिए कपड़े नहीं खरीदे। लेकिन भाई ने नहीं माना और खातों की जांच का आदेश दिया। बीच वाली बहन ने रोकने की कोशिश की और सच सामने आ ही गया, क्योंकि वह और नकली बेटी हर महीने उसके कपड़े ले लेती थी। माँ ने कहा कि कम से कम मासिक भत्ता तो मिलता था। भाई ने फोन पर जांच किया, जिसमें पता चला कि उसके लिए कभी बैंक खाता ही नहीं खोला गया। उसकी उम्मीद टूट गई थी और उसने जाने का फैसला कर लिया। पर पिता ने रोका और आरोप लगाया कि वह तमाशा कर रही है। जब वह मुड़ने लगी तभी नकली बेटी शानदार पोशाक में आकर जानबूझकर उससे टकरा गई और गिरकर नाटक करने लगी। बीच वाली बहन ने मांग किया कि वह माफी मांगे। उसके ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि अब उनके बीच कोई संबंध नहीं है। पिता गुस्से से फट पड़ा और भाई ने पारिवारिक नियम सुनाया। अगर वह 50 कोड़े खाकर चल सके तो आजाद होगी। महिला ने निडर होकर चुनौती स्वीकार कर लिया। इसी बीच दत्तक माता पिता सरप्राइज लेकर होटल की ओर बढ़ रहे थे, जबकि हर कोड़ा उसकी पीठ पर गूंजता रहा और दर्द शरीर में उतरता गया। फिर भी उसने दांत भींचकर एक शब्द नहीं कहा। जैसे ही वह बेहोश होने को हुई, उद्योगपति और दत्तक माता पिता समय पर पहुंच गए।